सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। मित्रों, खास इसलिए होने वाली है कि आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही खतरनाक है और ये विषय है जलती चिता पर उल्टा लटका दिया जाएगा। क्या ये हकीकत जलती चिता पे उल्टा लटका दिया जाएगा? और लटका दिया जाएगा तो आखिर क्यों लटका दिया जाएगा? आगे निकल कर आती है कि पूरे परिवार को पहुंचाएगा शमशान घाट, कदम कदम पे होगी अकाल मृत्यु। तो ये बहुत ही बुरा संकेत दे रहा है मेरे मित्रों आपकी कुंडली। और यहाँ हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेगी, लॉटरी लगेगी, नोटों के बंडल घर में फेंक कर चले जाएंगे तो 100 के तो 50 के। और इधर जीवन काल में लगातार दुर्घटनाएं, परेशानियां, बीमारियां घेरती चली जा रही है। मृत्यु का भय सता रहा है, सड़क दुर्घटना की भय सता रही है। जीवन में कई सारे समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जा रही है। कभी बच्चों को लेकर परेशानी, तो कभी परिवार को लेकर परेशानी, कभी माता पिता को लेकर परेशान, कभी सास ससुर को लेकर परेशान। मित्रों, आखिरकार आपके पूरा परिवार उथल पुथल होने का वजह क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही स्पष्ट करने वाले हैं मेरे मित्रों। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं और जितने सारे कष्ट हैं, आप स्वयं इनका समाधान कर पाएंगे। मित्रों, जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक अपना समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे और यूं ही मजार मौलाना और तांत्रिक और अघोरी के पास आप भटकते रहेंगे। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है, आप इस कार्यक्रम को पूरा आपको देखना है। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही मानी जाती है। इसलिए जब भी आपको समय मिले या जिसका फ़ोन मिले, आप कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो मन में गंदी गंदी बातें आने लगती है, गंदी हरकतें करने लगते हो, कोई न कोई विघ्न बाधा आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। जब भी आप कोई मांगलिक कार्य के लिए सोचते हो या फिर पूजा पाठ करने के लिए सोचते हो, मित्रों, सोच के ये बातें समाप्त नहीं कर पाते हो और आपके जीवन काल में कोई न कोई विघ्न हो ही जाती है। आपके एक हाथ में भयंकर पीड़ा रहती है और ये हाथ मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में कटने वाली है। दुर्घटना में ये हाथ चोटीले हो जाएंगे और चोटीले होने के बाद ये एक घाव रूपी लेंगे और धीरे धीरे ये इतनी भयंकर हो जाएगी कि ये हाथ आपको कटवाना पड़ेगा। या सड़क दुर्घटना में ये हाथ कट सकता है, यानी किसी न किसी रूपों में एक हाथ आपका कटने वाला है, या फिर एक हाथ आपका काम करना बंद कर देगा, या आपकी नसें खींच ली जाएगी, या फिर किसी कारण से हाथों में शून्यपन हो जाएगी। ये मैंने ही आपकी कुंडली बता रही है मेरे मित्रों। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पति की अकाल मृत्यु हो गई है। इस राशि में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पति की अकाल मृत्यु हो गई है और वो मोह में है, यानी कि वे उस घर को और आपको छोड़ नहीं पा रहा है। वे आपको परेशान लगातार कर रहे हैं, क्योंकि वह एक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और प्रेत बनकर आपके घर के आसपास इर्द गिर्द ये भटक रहा है। मित्रों, ये आपको बहुत ही भयंकर नुकसान और बहुत ही दर्द दे रहा है। ये भी अकाल मृत्यु कराने को तैयार है। तो मित्रों, इनसे भी आप सावधान हो जाएं। और ये कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित कराएगा, तो आप कार्यक्रम के अंत तक वैसे बने रहिएगा। और ये अकाल मृत्यु जो हुई है आपके पति के, वे मुक्ति नहीं मिले हैं उनको, वे उसी घर में रहते हैं
आपके आसपास रहते हैं, कभी आपके शरीर तो कभी आपके कपड़ों में प्रवेश कर जाता है, कभी बच्चों को तो कभी आपके, जहाँ अगर बच्चे बाहर पढ़ते हैं या विवाह हो गया ससुराल में है तो वहाँ तक भी ये चले जाते हैं। इस राशि में बहुत लोग हैं जिन्हें पशुओं का श्राप भी प्राप्त है, पशु के वध भी प्राप्त है, जिसके कारण से आपके जीवन भयभीत हो रहे हैं, जीवन डरावने हो रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप कोई कार्य करने से डरते हैं, आप उच्च पद पे बैठने से डरते हैं, आप लोगों के बीच में बात करने से डरते हैं, अंदर हिचकिचाहट रह जाती है मेरे मित्रों। तो ये बद्ध है, ये बद्ध लगा हुआ है, पशुओं के श्राप या पशु के मारने की वजह से ये बद्ध लगा हुआ है, या कोई भी पशु बंधा हुआ घर में मर गया जिसके कारण से पशु का श्राप मिला हुआ है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको किन्नर देवताओं का श्राप मिला है, कभी किन्नरों से अभद्र व्यवहार किए होंगे जिसके वजह से ये किन्नर श्राप प्राप्त हुआ है, या किन्नरों को कुछ अपशब्द कहे होंगे या मारपीट किए होंगे या फिर उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाए होंगे, तो ये किन्नर के जो देवता होते हैं उनके श्राप भी आपको प्राप्त हुई है। जाने अनजाने में कभी कोई ऐसी गलतियां हो गई है जिनके वजह से ये किन्नर के जो देवता होते हैं उनके साथ ही रहते हैं, वे आपको श्राप दिए हैं, तो वे भी ठीक हो जाएगा। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और इस कार्यक्रम में उपाय भी हम बताने वाले हैं, तो कार्यक्रम के अंत तक वैसे बने रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या उस लिखें मेरे मित्रों। इस राशि में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको गर्भाशय में मरे बच्चे घूम रहे हैं, ऐसा महसूस भी होता है, ऐसे सपने में भी आता है कि आपके गर्भाशय में मरे हुए बच्चे घूम रहे हैं। मित्रों, ये भी बहुत ही बड़ी बातें हैं कि आखिर आपके गर्भाशय में बच्चे कैसे मर गए और आखिर बार बार ऐसी घटनाओं से आपको प्रेरित क्यों कर रहा है, आखिर क्या दिखाना चाहता है कि आपके गर्भाशय में बच्चे मर गए हैं, बच्चे मरकर घूम रहे हैं। ये भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी बातें हैं। बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जिनके गर्भाशय में बच्चे की मृत्यु हुई है और अवसन के बाद उसे बाहर निकाला गया है, तो वे भी एक दोष बने हुए हैं और इन दोषों की वजह से फिर दोबारा गर्भाशय होने में दिक्कत हो रही है, या फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रहे हैं या विकलांग हो जा रहे हैं, या कोई एक अंग से कम रह रहे हैं, तो या फिर मंदबुद्धि हो जा रहे हैं। कई सारी समस्याएं एक साथ देखने को मिल रही है आपको मेरे मित्रों। और बच्चे, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें अक्सर डर सताता है कि बच्चा पैदा होते ही माँ या पिताजी उनके एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी की आशीर्वाद आप तक पहुँच रही है। शनिवार और रविवार की रात्रि को विशेष हवन और विशेष पूजा की जाती है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होना आपको नहीं है मेरे मित्रों। ये बाबा जब तक है आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं उठानी है। माता रानी अपने चरणों में आपके सभी कष्टों को हरण करेगी और आपके जीवन की सभी परेशानियों को छूमंतर करेगी और आपके जीवन एक उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपने कार्यों पे फोकस करना है। और जब भी आपको समय मिले माता रानी के चरणों में 2-4 सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों। परिवार से एक व्यक्ति का वर्तमान के समय में अकाल मृत्यु कराएगा, तो इन बातों का आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। वर्तमान के समय में परिवार से एक व्यक्ति का अकाल मृत्यु कराएगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी बहुत लोग यानी बहुत लड़कियां या फिर औरतें हैं कि जिनके पिताजी ही उनके साथ संबंध बनाना चाहता है। ऐसी आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है और आप उनसे डरे सहमे हैं, आप उनसे भागना चाहते हैं। ये कई बार आपको संकेत सपनों में दिखा रहा है कि आपके पिताजी ही आपके साथ संभोग कर रहे हैं। बार बार ये सपने में दिखा रहा है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पिताजी नहीं है, ये शैतान है और ये शैतान आपको परेशान कर रहा है। इसलिए आपको सतर्क रहना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। चिंता करने की बात नहीं है, इनका समाधान किया जाएगा।
और आज और इसी समय किया जाएगा। बहुत लोगों की इस राशि में ऐसे हैं जिनके ससुर संबंध बना रहे हैं, सपने में आप देख रहे हो, और वे आपको सपने में बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है, आपको तबाह कर रहा है, आपके साथ यौन शोषण कर रहा है। ऐसा आपके सपने में बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत के साथ काम लेना है। ये एक प्रेत है, एक मौलाना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आप हमें मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अवश्य जानकारी दें जिस तरह की समस्या आपके जीवन काल में। मेरे मित्रों, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। परिवार से दूर रहने का मन आप बना रहे हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि परिवार से जितनी दूरियां हो उतनी ही बेहतर रहेगी। आप एकांत में और शांत रहना चाहते हो। आप कभी नहीं चाहते हो मेरे मित्रों कि आप इस समस्याओं में पड़े। एकांत में बैठकर कभी कभी आप आत्महत्या करने का भी मन बनाते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। माता कामाख्या आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। परिवार सब इतने चिढ़ जाते हो, परिवार सब इतने चिढ़ जाते हो कि आपको लगता है कि कहीं कोसों दूर चले जाएं। यौन संबंधों में विकृत बन रही है, यौन संबंधों में विकृत बन रही है। रक्त में इंस्पेक्शन हो रही है, और ये एक दिन आपको बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। प्राइवेट पार्ट में सूजन और इंस्पेक्शन हो रही है। पेशाब करने में इतनी जलन होती है कि चीखें निकल जाती हैं। आपके शरीर में 6 डायन है, यानी 6 अक्षनी आपके शरीर में प्रवेश है। मेरे मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके मासिक धर्म का रक्त कहाँ गायब हो जाता है उन्हें पता तक नहीं चलता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि काफ़ी समय हो गया लेकिन उन्हें अभी तक मासिक धर्म नहीं हो रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मासिक धर्म का रक्त कोई पी रहा है, आपकी जवानी छीन रही है, आपकी दिनचर्या आपके कार्यों को नष्ट कर रहा है, आपके उड़ने की शक्तियां छीन रही है। आपके आसपास छिपकलियों का एक झुंड आ जाता है, छिपकलियां आपके आसपास मंडराने लगती है, मधुमक्खियां आपको नोचना चाहती है और आप इस मधुमक्खियों से डर जाते हो। लगता है कि कहीं वार ना कर दे। अंडाशय और गर्भाशय में दिक्कत बना रही है। बहुत महिला इस राशि में है जिनके अंडाशय और गर्भाशय में दिक्कत बन रही है, बच्चेदानी में कैंसर का शिकायत हो रहे हैं। मासिक धर्म के साथ भयंकर दर्द बन रही है। आपके जीवन को सबसे पहले प्रभावित करने के लिए वशीकरण क्रियाएं की गई थी। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो प्यार के जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि वशीकरण में ऐसी मसानी क्रिया कराया कर खिलाया गया जो कि आज आपको लगता है कि पागल हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे मेरे मित्रों। तो ये वशीकरण की वजह से आपका जीवन बर्बादी की राह पे प्रथम प्रयास, यानी कि पहले चलने का जो प्रारंभ किया है वे वशीकरण के माध्यम से किया गया है। प्रेत के सिंदूर भस्म मिलाकर उसे वशीकरण के माध्यम से खिलाया गया है। बहुत लोग इस राशि में हैं जिन्हें कि टेटू में छुपी हुई खतरनाक यक्षिणी टेटू के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश की है। अपने आत्मा, अपने दिल से पूछना मेरे मित्रों, आप इतने बौखला जाते हो कि आपको लगता ही नहीं है कि हमारे परिवार में कोई है, आपके कोई अपने भी हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जलती चिता पे उल्टा लटका दिया है आपको। सपने में आप इतनी भयंकर डरावने सपने देखते हो कि आपको लगता है कि जलती चिता में कोई आपको उल्टा लटका दिया है, जिंदा आपको जला रहा है और आप चिल्ला रहे हो, परेशान हो रहे हो। कंधों में भारीपन बना रहता है, आपके कंधों में इतनी भारीपन बना रहता है कि आप सह नहीं पाते हो। अचानक लगता है कि दोनों कंधे पे कोई वजनदार व्यक्ति बैठ गया है और वहाँ से गर्दन की नसें खींचने लगती है और दिमाग में जो पागलपन की स्मृतियाँ ये बना रही है। श्वास लेने में कष्ट हो रहा है मेरे मित्रों। जब श्वास लेने में कष्ट होता है तो आपकी पेटी फूल जाती है और यूरिन अचानक रुक जाती है, और आप इन वजह से कई सारे डॉक्टर, कई सारे वैद्य, कई हकीम, कई एस्ट्रोलॉजी और कई मसानी, कई मौलाना, कई अघोरी के पास से होकर आए, लेकिन आज तक किसी ने आपको ठीक नहीं कर पाया।
आज आपके बच्चे भी, आपके पति भी, आपके पत्नी भी अब कहने लगा कि आप ठीक नहीं होगे, आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये बाबा आपको बस ठीक करेगा। चिंता करने की बात नहीं है, निःशुल्क आपकी मैं सेवा करूँगा। तो मित्रों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, अपने कार्यों पे फोकस करना है और आप दिए गए नंबर पे संपर्क करना है। ये रोशनानंद महाराज आपको कभी परेशानी में नहीं डालेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। निरंतर आपके कार्यों में हानि हो रही है, कार्यों में हानि कराने वाली स्मृतियाँ आकर पड़ गई है, जिससे कि आपके व्यापार, रोजगार, हर चीज़ आपका ठप होता चला जा रहा है। शारीरिक, आर्थिक और